सभी लोग का स्वागत और अभिनंदन है, सभी पत्रकार साथियों का। और हम सब लोग के बीच सबका परिचय हो गया है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2 मार्च को केंद्र की ऐसी दर्जनों परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ करने वाले हैं और इसमें एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया गया है। और पिछले 3-4 दिनों से जिलों के अंदर लगातार कार्यकर्ता मित्र साथियों से, आम जनता से मिलने का, और जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय हमारे सांसद महोदय जी और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग इस जनसभा में, इस कार्यक्रम में आने के लिए उत्साह के साथ है। और मुझको लगता है कि जो उत्साह मैं देख रहा हूं, पिछले तमाम रैलियों का रिकॉर्ड यहां ब्रेक होगा और लगभग 9 साल बाद पुनः प्रधानमंत्री जी 2015 के बाद पुनः 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी औरंगाबाद की धरती पे आ रहे हैं। भगवान सूर्य की ये धरती है और यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, माता बहनों और व्यवसायियों में एक अलग प्रकार का उत्साह है अपने प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन करने के लिए। और लोग तरह तरह के अपनी अपनी वेशभूषा में, लोग तरह तरह के अपने साज सज्जा के साथ और कई प्रकार की झांकियों के साथ लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार रहेंगे। उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई भगवान रामलला के मंत्री बनने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कई लोग दिखाई देंगे। उस दिन 370 जैसे जब कानून समाप्त हुए इस देश से, उसके लिए भी आभार देते हुए, और इस प्रकार से विकसित भारत बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तमाम ऐसी महिला बहन, महिलाओं को जिस प्रकार से आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री जी दिया है, हमारी महिला बहन यहाँ, उसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में हमारी महिला बहन आने वाले हैं। तो एक प्रकार से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा में आने के लिए लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। तो निश्चित रूप से ये सभा ऐतिहासिक सभा होने वाली है। मैं आपके प्रेस बंधुओं के माध्यम से मैं इस औरंगाबाद के जिले के सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आप आइए। देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम सब लोग उस दिन सुने भी और कई योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं। तो हमारे बीच में जब प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करेंगे, इस अवसर पर हम सब लोग रहें। विशेष रूप से माननीय हमारे सांसद महोदय जी हैं, आपको तमाम चीजों की जानकारी देंगे। माननीय जिला अध्यक्ष जी भी हैं, आप सब लोग के बीच में रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी भाइयों का स्वागत है, अभिनंदन है। हम इस प्रेस वार्ता का बिंदु क्या है, ये तो आप लोगों को पता पहले से है और उस पर हमारे प्रदेश के महामंत्री राजेश वर्मा जी ने अभी आपको से चर्चा भी की। तैयारी में हम लोग पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं। हालांकि हम लोगों को समय बहुत कम मिला तैयारी के लिए, बावजूद इसके पूरा संगठन, पूरी भारतीय जनता पार्टी, एक एक कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जी जान से लगे हैं। और हम कार्यकर्ताओं का उत्साह तब और बढ़ जा रहा है जब हम जनता की तरफ से समर्थन, उत्साह और उल्लास देख रहे हैं। जहाँ कहीं भी जाना है, लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है, उनको सूचना दी जा रही है कि हम लोगों के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 मार्च को औरंगाबाद आ रहे हैं। बाईपास के किनारे रतनुआ गांव के बगल में हसौली और कामाविघा, एक तरफ से शाहपुर, सब के बीच में उनका कार्यक्रम होगा। तो लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है, क्योंकि मोदी जी का
जो क्रेज है आज की तिथि में पूरे देश और दुनिया में, उसी के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी, अविस्मरणीय और एक ऐतिहासिक सभा होगी। अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता है कि विपक्ष के दो पार्टियों के दो सबसे बड़े नेता आए। उन लोगों का भी कार्यक्रम हुआ, आम सभा थी, लेकिन एक छोटा सा मैदान, गांधी मैदान भी नहीं भर सका। हम लोगों ने देखा कि औरंगाबाद में आमतौर पर जो कार्यक्रम होता है या जो आम सभाएं होती हैं, वो या तो गांधी मैदान में या फिर गेट स्कूल के मैदान में होता है। लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए, मोदी जी के क्रेज को देखते हुए, मोदी जी के प्रति आकर्षण को देखते हुए, और हर वर्ग में, महिला हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, लोगों में जो उत्साह है उसे देखते हुए हम लोगों ने ये अनुभव किया कि गांधी मैदान और गेट स्कूल के मैदान में मोदी जी की सभा नहीं की जा सकती। अफरा तफरी मच जाएगी, जगह का घोर अभाव हो जाएगा। इसलिए एक बड़े भूखंड की तलाश थी, तो हम लोगों ने यही बाईपास के किनारे के जगह को उचित समझा, उसी का चयन हुआ और वहीं वो कार्यक्रम होगा। हम लोगों के सारे कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं, सब लोग मेहनत कर रहा है। केवल सूचना देनी है ग्रामवासियों को, केवल आमंत्रण देना है उन लोगों को। बड़ी संख्या में लोग आने के लिए उत्साहित हैं, तैयार हैं। और जैसा कि हमारे प्रदेश के महामंत्री जी ने आपको अभी बताया, लोग अपने अपने तरीके से अपने नेता का स्वागत करना चाहते हैं, उनको देखना और सुनना चाहते हैं। कोई किस वेशभूषा में, कोई किस वेशभूषा में। आप उस दिन देखेंगे कि वो कार्यक्रम एक केवल साधारण सी आम सभा के जैसा नहीं होगा। वहाँ आपको कुछ अजूबा, कुछ अनोखा, कुछ अलग सा दिखेगा, और ये इस बात का संकेत है कि लोगों में किस तरह से उत्साह है। कोई अलग पोशाक में होगा, कोई अलग वाद्य यंत्र के साथ होगा, कोई और तरीके से स्वागत करेगा। जैसे कि सूचना हम लोगों को मिल रही है और लोग हम लोग से कह रहे हैं कि हम ऐसे आना चाहते हैं, हम ऐसे आना चाहते हैं, हम ऐसे आएंगे, हम इस तरह से आएंगे। तो इसी बात को आप लोगों के सामने हम लोगों को रखना था, और आप लोग मीडिया के लोग हैं, मीडिया के भाई हैं, आप लोगों के माध्यम से जन जन तक मोदी जी के कार्यक्रम की सूचना, उसकी पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, तो लोगों को सहूलियत होगी। आज के प्रेस वार्ता का यही मुख्य विषय है। दर्जनों योजनाओं का लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे, और साथ साथ आम सभा भी होगी। जो बड़ा बड़ा काम हुआ है इस जिले में, इस इलाके में, उनका किसी का शिलान्यास, किसी का लोकार्पण, उद्घाटन आदि का कार्यक्रम है इस प्रोग्राम में। अब 2 तारीख के बाद ये सब करेंगे। श्री सम्राट चौधरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, हम लोगों के राज्यपाल महोदय के भी आने की संभावना है। इस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
और इसी संसदीय क्षेत्र से माननीय विधायक श्री जीतनराम मांझी जी को भी शिरकत करना है। इसके अलावा सांसदगण पूरे मगध और साहिवाल के और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी और बहुत सारे नेताओं के आने की संभावना है। मोदी जी के 2015 के कार्यक्रम का भी रिकॉर्ड 2024 के उन्हीं के कार्यक्रम से टूटेगा। मोदी जी यहाँ 2015 में आए थे तो वो भी एक बहुत बड़ी सभा थी, लेकिन वही अपने ही रिकॉर्ड को 2024 में तोड़ेंगे। अभी